हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह तोमर और आप देख रहे हैं द ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। दोस्तों, इस समय मैं गौहापुर और जैतीपुर के बीच में एक वैगुल नदी है, उस पुल पर खड़ा हुआ हूं। और दोस्तों, मैं ये वीडियो शूट करने सिर्फ इसलिए आया हूं कि पिछले 2 सालों से मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पर एक पुल की रेलिंग टूटी हुई है। यहाँ पर 2 साल पीछे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी इस रेलिंग पर और ये रेलिंग पूरी क्षतिग्रस्त हो गई, उसके बाद टूटकर नीचे गिर गई है। इस समय सैलाब चल रहा है नीचे। मैं आपको कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा पास में आइए। पहले तो मैं रेलिंग दिखा देता हूँ, ये रेलिंग दिखाइए थोड़ा सा। ये रेलिंग जो कि क्षतिग्रस्त है और बिल्कुल नज़दीक आप थोड़ा सा दिखाइए कि यहाँ पर 50 फीट नीचे यहाँ पर जो है अभी सैलाब चल रहा है। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जैतीपुर के अंदर 3 इंटर कॉलेज हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं और बहुत सारे सरकारी संस्थान हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं और बड़े बुजुर्ग भी यहाँ से गुजरते हैं। मैं सिर्फ इसलिए वीडियो शूट कर रहा हूँ और प्रशासन को बताना चाह रहा हूँ कि ये पिछले 2 सालों से टूटी हुई रेलिंग आखिरकार क्यों नहीं बनाई जा रही है। कैमरामैन प्लीज़ फोकस कीजिए और दिखाइए ये जो रेलिंग टूटी हुई है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर और दिखाना चाहता हूँ, इधर आइए, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये रेलिंग देखिए, ये रेलिंग पूरी क्षतिग्रस्त हो गई है और ये रेलिंग भी कभी भी गिर सकती है। अब मैं वहीं पर दोबारा चल रहा हूँ जहाँ पर रेलिंग क्षतिग्रस्त है। ये देखिए दोस्तों, इधर जाइए। अब ये रेलिंग जो टूटी हुई है, इसमें कब कौन सी दुर्घटना घटित हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। छोटे नौनिहाल बच्चे अपने स्कूलों को माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं कि बेटा जाओ और स्कूल पढ़ कर के आओ, लेकिन होता क्या है यहाँ पर देखिए, ये प्रशासन जब ही जागेगा कि जब तक कोई दुर्घटना घटित नहीं हो जाएगी। हमारे भारत का ये नियम है कि जब तक कोई दुर्घटना नहीं होगी तब तक यहाँ कुछ भी बनने वाला नहीं है। ये नियम है हमारे यहाँ का। प्रशासन पिछले 2 सालों से नहीं जागा है। और देखिए यहाँ पर ये रेलिंग टूटी हुई, 50 फीट नीचे वैगुल नदी का पानी बह रहा है। यहाँ छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं। और अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता यहाँ से नीचे को झांकने की कोशिश करता है तो वो नीचे 50 फीट गहरे पानी में डूबकर मर जाएगा। सोचिए पहले। यहाँ पर कुछ खड़े ग्रामवासियों से मैं कहना चाहूँगा और कुछ स्कूल के बच्चे भी हैं, जरा बताइए ये कब से क्षतिग्रस्त है? ये पिछले 2-3 वर्षों से टूटी हुई है। आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं महेंद्रपाल सिंह शांति देवी इंटर कॉलेज। यहीं आप डेली पढ़ने जाते हैं? ये पिछले 2 सालों से टूटा हुआ है? 2 सालों से। आप आइए, आगे आइए, बताइए आप यहाँ कब से पढ़ रहे हैं? 2022। ये तब टूटा हुआ है ना 2 सालों से? जे बाबा जी जरा बताइए आकर के, आप आइए बताइए। ये 2-3 सालों से टूटा हुआ है ना। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे अपनी साइकिलों को लेकर के यहाँ से निकलते हैं। अब आप देख सकते हो कि कोई भी दुर्घटना किसी भी समय घटित हो सकती है। भैया जरा इधर आ जाओ, नन्हे मुन्ने भैया लोग इधर आ जाओ, मैं दिखा दूँ। ये छोटे छोटे बच्चे अपनी साइकिलों को लेकर के। भैया आप कहाँ रहते हो? सर शिकारपुर रहते हैं। शिकारपुर रहते हो। ये पिछले 2 सालों से पुल टूटा हुआ जो कि देखा जा रहा है। जी सर। क्या आपको नहीं लगता कि इससे कोई दुर्घटना हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है। इसमें सुधार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं ध्यान दिया अभी तक? अब ये तो वही लोग जाने सर। मैंने देखा है कि प्रिंट मीडिया के कुछ साथी मित्रों ने भी प्रमुखता के साथ इस खबर को निकाला है, छापा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंगा है। प्रशासन इंतजार कर रहा है कि कोई दुर्घटना घटित होगी तभी हम ये पुल बनवाएंगे, है ना? तो भाई इस पर सुधार होना चाहिए। 2 हफ्ते पीछे एक दुर्घटना हो चुकी है इसमें। कोई गिरा है इसमें? मैं स्कूल से आ रहा था जी, तब एक महिला जो थी यहीं की इस गाँव की, तो उन्होंने यहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश की थी। सुसाइड करने की कोशिश की? उनके साथ में 2 बच्चे भी थे जी। बच्चे यहाँ पर खड़े थे, वो यहाँ कूद गई जी। और तब एक जो बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग आया, उन्होंने किसी तैरने वाले व्यक्ति को बुलाया जी। तो यहाँ पास दुकान पे से आया और बाइक खड़ी गई, तुरंत कूद पड़ा उसमें, तब उन्हें निकाल लिया, तब उनकी जान बच गई। हालांकि जान बची जा करके। हालांकि बेहोश। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे भैया? जी सर, इसमें बनना चाहिए। बिल्कुल सर। ये देखो छोटे छोटे भैया हैं, ये आप साइकिल से आते हो ना पढ़ने? यस। आप कभी इसमें देखते तो नहीं हो? आप इधर आइए, आगे आइए। ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे साइकिलों से अपने घर के से निकलते हैं अपने घर से स्कूल जाने के लिए, और इनके माँ बाप ये सोचते होंगे कि मेरा बच्चा सकुशल वापस आ जाएगा। लेकिन प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे लोगों को अपने जो अपना चिराग है वो अपनी आंखों के सामने व्यवस्थित हुए देखते हैं। बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसा कि भैया ने अभी स्कूल में पढ़ने वाले भैया इन्होंने अभी बताया कि एक महिला ने यहाँ से सुसाइड करने की कोशिश की, छलांग लगाई। शायद रेलिंग अगर होती यहाँ पर तो वो छलांग नहीं लगा पाती। पूरी रेलिंग क्षतिग्रस्त है। और ये देखिए, फिर से दिखाइए जरा, कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि इस रेलिंग को दिखाइए आप थोड़ा सही करके, पीछे से जाइए, बैक जा करके दिखाइए, बैक से दिखाइए। ये पूरी रेलिंग क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा घुमा करके दिखा दीजिए। नीचे 50 फीट पानी बह रहा है, ये देखिए आप, 50 फीट नीचे, ये देखिए आप।
ये देखिए दोस्तों, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी जा रहे हैं अपने स्कूल के लिए। स्कूल टाइम हो रहा है। मैंने वीडियो सिर्फ इसीलिए यहाँ भी शूट किया है कि स्कूल का टाइम है, मुझे यहाँ पर बच्चे मिलेंगे और मैं उन्हें दिखा सकता हूँ। ये मैंने सभी दिखा दिए यहाँ पर बच्चे, और शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत जल्द ही अगर इस पुल की रेलिंग का निर्माण नहीं किया गया तो बहुत जल्द ही बहुत सारी दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं और घटी भी हैं। तो मैं चाहता हूँ, प्रशासन से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो हमारे सभी लोगों के लिए हितकारी हों। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोस मैं आपको लगातार देता रहूँगा और आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके क्षेत्र परिक्षेत्र में भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, कॉन्टैक्ट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और इस प्रकार के मुद्दे मैं आगे भी उठाता रहूँगा। मिलता हूँ अगले किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।